Welcome everyone. Today I am going to discuss a new chapter that is called the human reproduction. और human reproduction में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो कुछ पॉइंट्स पहले दिए हुए हैं कि ह्यूमन सो यूनिसेक्सुअल एंड द सेकेंड पॉइंट इज दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दैट मीन्स they need two individuals, male and the female, and they produce baby. That's why they are called the VP pairs. And this process involves the following process. The first one is gametogenesis. Gametogenesis means the formation of gametes in male and the female. Second is insemination. When the male gamete is transferred to the female reproductive part in the vagina, so that is called the insemination. Fertilization, when the male gamete fuses with the female gamete to form zygote, that is called the fertilization. Next is implantation. When that zygote get implanted, get attached to the uterus, the inner lining of the uterus is endometrium. उससे जो है कि अटैच हो जाएगा तो उसको बोलेंगे implantation. Gestation is the period from the first day of the fertilization till the birth is called the gestations. Normally we call the 9th month of the gestation period 36 weeks and 280 days. Parturition, the birth of the baby, is the parturition. These are the process involved in the reproductive system. Now we are going to discuss the male reproductive system, and in this male reproductive system we are going to discuss first the testes. सबसे पहले हम लोग टेस्टिस की बात कर देंगे। टेस्टिस जो ह्यूमन की है वो एब्डोमेन से बाहर जो है कि होती है, ठीक है। क्यों होती है वो सब हम लोग पॉइंट्स को यहाँ पे लिखते हुए समझेंगे। पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझते हैं। टेस्टिस, द कवरिंग ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड द स्क्रोटम। स्क्रोटम से कवर्ड होती हैं और इसमें कैविटी होती है टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में, तो उसको बोलेंगे वेजाइनल सीलोम and filled with tissue. That tissue is called the hydrocele. Clear? Now next is this testis is attached with the scrotum by a ligament, and the ligament is called the gubernaculum. अब टेस्टिस की जो लेयर है उसको ट्यूनिका एल्बुजिना कहते हैं और इसके ऊपर भी एक लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। क्लियर? तो ये था आपका टेस्टिस के बारे में। अब टेस्टिस जो है आपके 7th मंथ में डिसेंट हो जाती है बाहर, ठीक है। और 7th मंथ में डिसेंट होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए दे नीड 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स वाइज भी देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशंस होगा। स्पर्म के फॉर्मेशंस होने के बाद दे मूव टू द एपिडाइडमिस। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एपिडाइडमिस एंड दे स्टोर स्पर्म टेम्पररी। ये स्पर्म को टेम्पररी स्टोर करता है और ये कॉइल्ड होती है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। आफ्टर यहाँ पे जो है एपिडाइडमिस में जो स्पर्म को मैच्योर कराया जाता है, मैच्योर होने के बाद ये मूव करेगा वास डिफरेंस से। कहां से? वास डिफरेंस से मूव करेगा। वास डिफरेंस डक्ट है, यहाँ पर जो स्पर्म 3 मंथ्स के लिए स्टोर होते हैं। क्लियर? फिर ये मूव करके आपके स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर आते हैं। दैट स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एम्पुला। स्वेलिंग स्ट्रक्चर में आएंगे एम्पुला, और ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, ये सिक्रीशन करेंगे और ये स्पर्म से मीट करेंगे और जहां पर खुल के आएंगे जिस डक्ट पे उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर? इजैकुलेटरी डक्ट में आएंगे। अब इस इजैकुलेटरी डक्ट पर यहाँ पर एक ग्लैंड है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द सेकंड ग्लैंड इज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
इनका भी सिक्रीशंस इसी स्पर्म और सेमिनल वेसिकल्स के सिक्रीशंस से मीट अप होगा और यहाँ पर ये आपके यूरेथ्रा में होते हुए आपके यूरेथ्रल ओरिफाइस से मूव करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो निकलेगा सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड द सीमेन एंड सीमेन इज द स्पर्म plus seminal vesicle secretions plus prostate gland secretion and plus bulbourethral gland secretion, इन सबको मिला के बोलते हैं सीमेन। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव system, but we have to move with the special structure and function of one of the individual, जैसे टेस्टिस है, एपिडाइडमिस है, सब सारे ग्लैंड्स को हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग टेस्टिस को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज टेस्टिस। टेस्टिस जो कि डिसेंट होती है 7th मंथ में। डिसेंट मतलब मूव आउट फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाती है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाती है। तो 7th मंथ में ये होता है। ठीक है, फ्रॉम द एब्डोमेन इनटू द स्क्रोटम, फ्रॉम द एब्डोमेन इनटू द स्क्रोटम। Scrotum is the covering of the testes. That's why they are called the extra abdomen. Extra abdomen. Abdominal. ठीक है, अब क्यों होती है वो हमने बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो कि टेम्परेचर है, अगर रीजन इसका देख क्यों हो रही है, तो टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इसको लेस होना चाहिए, नीड लेस देन दी बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इस टेम्परेचर में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता है। इस वजह से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अगर ये जो आपके टेस्टिस डिसेंट नहीं हो पाएगी तो वहां पर उस टर्म्स को बोलेंगे इफ नॉट डिसेंट, देन वी कॉल्ड इट क्रिप्टोटॉर्क्सिडियम। टॉर्क्सिडिज्म, ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। इफ टेस्टिस इज नॉट एबल टू डिसेंट नहीं हो पाती है तो क्राइपोटॉर्किडिज्म इसको कहते हैं। और टेस्टिस आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और ये जो है फॉर्म करेगा आपका स्पर्म एंड दी हार्मोन। हार्मोन यहाँ पे जो सिक्रीट्स करेगा वो टेस्टोस्टेरोन है। दिस इज अबाउट दी टेस्टिस। अब यहाँ पे जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो मूव करके जाता है एपिडाइडमिस में। तो हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे वो एपिडाइडमिस का देखते हैं। नाउ लेट्स सी दी एपिडाइडमिस। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। एपिडाइडमिस आपका पेयर्ड स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन आपके इनके स्ट्रक्चर पे पूछता है कि पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। तो फर्स्ट आपका एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस आपके पेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसे हैं? पेयर्ड हैं और हाईली कॉइल्ड होते हैं, हाईली कॉइल्ड होते हैं। इफ ओपन, अगर इन्हें खोल दिया जाए तो ये सबसे लॉन्गेस्ट होंगे। इफ ओपन देन लॉन्गेस्ट। क्लियर? और यहां पे क्या होता है कि स्पर्म जब आता है तो टेम्परेरी स्टोर्ड होगा, और इस जब यहां पे आ जाएगा तो इट इज अ प्लेस फॉर डीकैपेसिटेशन।
डिकैपेसिटेशंस में क्या होता है, यहाँ इनके जो हेड होते हैं स्पर्म्स के, उसके जो अपर पार्ट होता है उसको एक्रोसोम्स कहते हैं। तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल जो मीन डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑन स्पर्म्स हेड, स्पर्म्स के हेड पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन किया जाता है। और जब ये डिपोजिशन हो जाता है, डिकैपिटेशन जब हो जाएगा, तो यहाँ पर स्पर्म क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। और जब मैच्योर हो जाएगा तो इसमें मोबिलिटी आ जाएगा, मतलब मूवमेंट, मोटिलिटी, तो इसमें मूवमेंट होने लगेगा। अब यहां से मूव करके जाता है आपको वास डिफरेंस में। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में देखिए, यहां पे हमने बताया कि 3 मंथ्स तक स्टोर होते हैं, लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट आएगा कि पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। तो ये भी कैसे स्ट्रक्चर्ड है, पेयर्ड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वास डिफरेंस स्टार्ट होता है फ्रॉम द स्क्रोटम, स्क्रोटम से स्टार्ट होता है एंड एंड्स इनटू एब्डोमेन। स्टार्ट फ्रॉम द scrotum and ends into the abdominal cavity, या एब्डोमेन में ये खत्म होता है, क्लियर। और यहाँ पे स्पर्म जो स्टोर होते हैं, स्टोर स्पर्म फॉर 3 मंथ के लिए स्टोर होते हैं, ठीक है। और जहां पर ओपन होते हैं, दैट ओपनिंग और द स्वेलिंग कॉल्ड द एम्पुला, स्पर्म स्टोर होते हैं एंड ओपन इनटू अ स्वेलिंग, उसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला में ओपन होते हैं। और जब एम्पुला में ओपन होते हैं तो स्पर्म का सिक्रीशंस जो है कि सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशन उस स्पर्म में मिलता है, और वो जहां पर मिलेगा वो है आपका इजैकुलेटरी डक्ट। तो स्पर्म मिक्स विथ secretion of seminal वेसिकल से मिलेगा, और ये ओपन होते हैं मिलने के बाद इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है, क्लियर। तो दिस इज अबाउट द वास डिफरेंस, क्लियर। नाउ अब इजैकुलेटरी डक्ट पर पहुंचे, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इजैकुलेटरी डक्ट को। तो इजैकुलेटरी डक्ट भी आपका पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहां पे जो है कि आपका सिक्रीशंस होता है, इजैकुलेटरी डक्ट, ये भी क्या है, पेयर्ड है। और यहां पर जो रिसीव होता है वो है स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल सिक्रीशन। यहां पर क्या होता है, सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशन होता है, प्लस ये ओपन होता है, इट ओपन इनटू यूरेथ्रा। ये यहां पर ओपन होता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा आपका सिंगल डक्ट है, क्लियर। तो इजैकुलेटरी डक्ट के बाद हम लोग मूव करके आएंगे यूरेथ्रा पर। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आपका अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है। यूरेथ्रा इज योर अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है, क्लियर। मेल में दिस इज लॉन्ग, क्लियर। और यहां पर
टू ग्लैंड्स का सिक्रीशन होगा एंड दैट टू ग्लैंड इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द काउपर्स ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर हमने बल्बोयूरेथ्रल लिखा तो यहां पर काउपर्स ग्लैंड है, तो इनका सेम नेम है। क्लियर? अब देखिए, इनका सिक्रीशन प्लस सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशन स्पर्म में मीट अप हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सीमेन। व्हाट वी कॉल द सीमेन, और सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस द secretion of seminal vesicle, prostate gland and the bulbourethral gland। तो इनके सिक्रीशन को हम स्पर्म कहते हैं। प्लस यूरेथ्रा में एक स्पेशल टिश्यू होता है, स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है, उस टिश्यू का नाम हम जानेंगे। और ये टिश्यू जो है हेल्प करता है, ये इरेक्टाइल टिश्यू है। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू है जो इरेक्शंस में हेल्प करता है यूरेथ्रा, एंड दैट टिश्यू इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड द कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, ये दो टिश्यू है जो आपको पूछ सकता है which tissue helps in the erection of urethra, and that tissue is the corpus spongiosum and the corpora cavernosum। अब यहां से जो है कि सीमेन मूव आउट होता है, that opening is called the urethra orifice or you can say meatus। ठीक है, ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, और ये जो स्टेजेस है आपके गैमीट्स के फॉर्मेशंस की, ठीक है, हार्मोन सिक्रेशंस की, ये आपके प्यूबर्टी स्टेज पर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग ने स्ट्रक्चर्स को देखा। अब बात करते हैं ग्लैंड्स की। देयर आर 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द काउपर्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब इनको देखते हैं ये क्या सिक्रीशंस करते हैं। ग्लैंड, द फर्स्ट वन इज दी ग्लैंड्स में अगर देखें तो सबसे पहले है सेमिनल वेसिकल। तो वेसिकल्स ये सबसे बड़े हैं। ठीक है, पेयर्ड है और लार्जेस्ट है, पेयर्ड है और लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, और यहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी 3 फॉर्म में यहां पर मिलेगी। एक है आपका फ्रुक्टोज, ठीक है, दूसरा है सिट्रिक एसिड एंड द थर्ड वन इज प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, यहां पे जो पीएच है, पीएच इज एल्कलाइन, पीएच आपका एल्कलाइन होगा। दिस 4 पॉइंट इज इनफ फॉर द योर आंसर। क्लियर? और सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सेकेंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड आपका अनपेयर्ड है, ठीक है, अनपेयर्ड में एक प्रोस्टेट है और एक यूरेथ्रल है जो अनपेयर्ड है। बाकी सब हमने आपको बताया कि पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये अनपेयर्ड है प्लस ये प्रोस्टाग्लैंडिन और कैल्शियम का सिक्रीशंस करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी द लास्ट ग्लैंड दैट इज कॉल्ड द काउपर्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ये क्या है? इसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, और जो इनका सिक्रीशंस होता है, इट्स सिक्रीशन लुब्रिकेट द पैसेज। इसका जो सिक्रीशन होता है इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड
करता है, ठीक है। इट्स सिक्रीशन प्रोवाइड लुब्रिकेशन द पैसेज में, पैसेज कौन सा, ये जो आपका यूरेथ्रल पैसेज है, यहाँ पे क्यों लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। अब ये यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ से आपका यूरिन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। यूरिन का सिक्रीशन होगा तो यूरिन आपकी एसिडिक होती है, ठीक है, एसिडिक होती है। और यहाँ से जब आपका स्पर्म मूव करके आएगा तो वो एसिडिक है, तो स्पर्म क्या है, डेड कर सकता है, ठीक है। और जब यूरिन अगर मान लीजिए इसके पहले हुआ है तो स्पर्म यहाँ पर डेड कर जाएगा, तो इसलिए इसका जो सिक्रीशन है उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा ताकि स्पर्म डेड ना करे। तो ये क्या है, लुब्रिकेशन से आपका जो स्पर्म विल नॉट डाई, स्पर्म डाई नहीं होगा। तो दिस इज अबाउट द ग्लैंड एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग जो है कि इसके नेक्स्ट लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस और आपका जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहां से इसका फॉर्मेशंस होता है गैमीट्स का, उसको एंड द पाथ ऑफ द स्पर्म्स को देखेंगे, कहां से मूव करता है, और प्लस एक स्ट्रक्चर देखेंगे स्पर्म्स का, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स, वो भी पूछता है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब आपको मिलेगा। थैंक यू।